उंगलियां यूं ही न सब पे उठाया करो, उंगलियां यूं ही न सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं ही न सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। ज़िंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, ज़िंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका शशि शायर और ये खूबसूरत पंक्तियां थी राहत इंदौरी साहब की। छठ पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये तो आप खुद ही सर्च कीजिए। लेकिन कब से मनाया जाता है, ऐसा कहते हैं कि यह एक अकेला त्योहार है जिसे वैदिक काल से मनाया जाता है। तो वैदिक काल से चली आ रही इस संस्कृति को संभाल कर रखने वाले लोगों को धन्यवाद भी देना चाहिए और साथ ही साथ आज इस पर्व पर सभी को शुभकामनाएं भी देनी चाहिए। खैर, मैं बात कर रहा हूं राहत इंदौरी साहब की इन पंक्तियों पर कि उंगलियां यूं ही न सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। दोस्तों, हमें अपने जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे अहम भाव से नहीं देखना चाहिए। मतलब आज जो भी हम हैं उसे अहम भाव से नहीं देखना चाहिए कि जो कुछ भी मैं हूं वो सब अपनी मेहनत के बदौलत हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यू आर रॉन्ग। लिसन मी केयरफुली। मैं कह रहा हूं कि आप प्राउड कीजिए लेकिन अहम ना कीजिए, लेकिन घमंड ना कीजिए। ईगो नहीं आना चाहिए कि आप किसी एक अच्छे पद पर पहुंच गए तो आप ये सोचें कि आप अपनी मेहनत की बदौलत वहां पर पहुंच गए। कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन सिर्फ अपने मेहनत की बदौलत उस सक्सेस को नहीं पा सका है। उस सक्सेस को पाने के लिए कई फैक्टर्स देखे जा सकते हैं। अच्छा, दृष्टि IAS के निर्देशक, फाउंडर, जिनका नाम मुझे लगता है हर एक IAS एस्पिरेंट के दिलो दिमाग में होगा, डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर। उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी हूं वो अपनी बदौलत नहीं है, मैं जो कुछ भी हूं सब तुक्केबाजी है, सब तुक्के से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। और बात भी सच है और मैं भी, शायद आप भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस बात से एग्री करेंगे कि आप जो कुछ भी हैं वो आप अपनी बदौलत नहीं हैं। आप उन सिचुएशन के कारण हैं, उन तुक्केबाजी के कारण हैं और उन लोगों के कारण हैं जिनके कारण आप उस सिचुएशन, उस सक्सेस के बारे में सोच सके। हाँ, जैसे कि मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी फ्रीडम दी कि आप उस बारे में सोच पाए। उन्होंने इतनी मोहलत दी, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि आप उस बारे में सोच पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हिंड्रेंस के। हमें हमेशा ऐसे पर्सनालिटीज, ऐसे लोगों के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। और वे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको एक सहारा दिया, जिन्होंने आपको फ्रीडम दी। उनके लिए आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है। अगर आप आउट ऑफ सिटी रहते हैं, मान लो आप रहने वाले यूपी के हैं और वहां से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, आप मान लो वाराणसी से हैं और आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, या आप दिल्ली में रह रहे हैं, या आप लखनऊ में रह रहे हैं,
तो आप इस बात का अनुभव कर पाएंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स की आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू रही है और कितनी वैल्यू है। आप समझ पाएंगे कि घर पर आप पड़े रहते थे, आपको खाना बना बनाया मिलता था, आपको कुछ नहीं करना पड़ता था, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। तो आप घर वालों की अहमियत को समझ पाते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को आप समझ पाते हैं। आप बाहर रहते हैं, आपको पता चलता है कि पर मंथ जो हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 3 से 4 हज़ार का आ रहा है, या 5 हज़ार का आ रहा है, या 6 हज़ार का आ रहा है। तो आप समझ पाते हैं कि घर पर जब आप रहते तो आपको एहसास तक नहीं हो रहा था कि आप 6 हज़ार का एक्सपेंडिचर आपके पेरेंट्स पर आपकी वजह से पड़ रहा है, और उनके फेस पर थोड़ी भी सिकन नहीं आती थी। आप इस बात को अनुभव कर पाएंगे। और यही जो छोटी छोटी बातें होती है, छोटा छोटा जो सपोर्ट होता है, और इसी वजह से आप IAS, PCS, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके बारे में आप सोच पाते हैं इंडिपेंडेंटली। तो मैं तो कहूंगा कि आप उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए। अच्छा, मान लो कि आपके घर वालों ने इजाज़त दे दी कि जाओ दिल्ली में रहो जाके, लेकिन आप कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आप दिल्ली में नहीं रह पाए, घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई कि आप घर वहाँ नहीं रह पाए, तो आपको वापस आना पड़ेगा। और हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो कि आप दोबारा जा ही ना पाए, और यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जहाँ से आपको मनी मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे? फिर आप उस मनी कलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब कुछ ना कुछ करेंगे तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आप अपने सक्सेस के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने टारगेट के बारे में सोच नहीं पाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी वैल्यू है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो हो सकता है वो मानसिक तौर पर, अगर मेंटली भी सपोर्ट अगर आपको कोई कर रहा है तो भी उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए। मेंटली कैसे? जैसे ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, लगे रहो, तो ये मेंटली सपोर्ट है। अच्छा, इस मेंटली सपोर्ट की वैल्यू अगर आप समझना चाहते हैं, जस्ट अपोजिट सेंटेंस को सुनिए। कभी कोई बोल दे कुछ नहीं कर पाओगे वहां जाके, मत जाओ, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हो जाते हो। आपका जो आइडिया है, आपके जो थॉट है वो डिमोलिश हो जाते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर कोई आपको इंकरेज कर दे कि हाँ ठीक है जाओ, वो मेंटली ही कर दे कि हाँ ठीक है जाओ, 2-4 सेंटेंस बोल दे कि बहुत अच्छा दिल्ली में हो, बहुत अच्छे, अगर किसी सपोर्ट की जरूरत हो तो बताना। तो एक मेंटली आपको सपोर्ट मिला, तो मेंटली सपोर्ट मिले, मनी सपोर्ट मिले, या किसी भी तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, और हमेशा रहिए, और रहना चाहिए। आप उस टारगेट को अचीव करने के बाद भी रहें। अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल मैं बता दूं। कनिष्क कटारिया 2018 के फर्स्ट रैंक के IAS बने, जिन्होंने यहां तक कि अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया। समझो, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। खुले तौर पर ये बात बोल दी कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। डियर, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप मिस्टर कनिष्क कटारिया से सीखिए। हमें सीखने की आवश्यकता है कि हमेशा ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए। डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर से सीखने की आवश्यकता है कि आप जो कुछ भी हो अपनी बदौलत नहीं हो, अपने उन सपोर्टर की वजह से हो जिन्होंने तो आपको सपोर्ट किया। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या कोई भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने सपोर्ट किया है किसी भी तरह से, तो हमेशा ग्रेटफुल रहिए। और ये ग्रेटफुल रहने की जो आदत है, जिस तरह से आप छठ पर्व को वैदिक काल से अब तक लेकर के आ गए, इसको भी हमेशा अपने साथ रखिए। कई ऐसे केसेस हुए, मैं उनका बिल्कुल भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो एक अच्छे पद पर होने के बाद अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। मतलब जब तक स्ट्रगल के दिन रहे तब तक साथ दिया। कहने का मतलब जब तक उन्हें सपोर्ट मिलता रहा अपने हस्बैंड से। इसके अपोजिट एग्जाम्पल भी हैं कि वाइफ से सपोर्ट मिलता रहा तब तक हस्बैंड साथ में रहा, और फिर जब IAS, PCS, SDM कुछ बन गया तो निकल गया, उसने डिवोर्स दे दिया। जस्ट अपोजिट कि जब तक
हस्बैंड से सपोर्ट मिलता रहा, लेना चाहिए था तब तक सपोर्ट लेती रही, और इसके बाद छोड़ दिया, डिवोर्स कर दिया, डिवोर्स दे दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल सेट करते हैं समाज में। इससे क्या होता है कि जब कोई सपोर्ट करना भी चाहता है ना, तो वो सोचता है कि क्या फ़ायदा, तुम IAS PCF बन जाओगे, फिर तो तुम अपनी ज़िंदगी देखोगे, तुम अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करोगे, मुझे क्या दोगे। तो आप एग्जाम्पल मत सेट कीजिए, आप ये एग्जाम्पल सेट कीजिए कि अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो उसका नाम लीजिए, उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, ताकि और जो करना चाहते हैं लोग हेल्प करें खुले तौर पर कि हाँ ठीक है। कम से कम उन्हें इस बात का भय तो नहीं होगा कि सपोर्ट कर देंगे और एक टारगेट पर पहुंचने के बाद, अपने गोल पर पहुंचने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे। तो हमेशा याद रखो, अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली मेंबर्स, टीचर्स या कोई भी हो सकता है, किसी प्रकार का भी सपोर्ट हो, आप उनके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश विद शशि शायर नाम से चैनल आप सर्च कर सकते हैं, पॉल साइंस विद शशि शायर नाम से चैनल आप सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो शशि शायर 9219 पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ये इंस्टा ID है। और कमेंट कीजिएगा। जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आऊँ। मुझे पता है कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।